बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त इंपोर्टेड हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं और इंपोर्टेड हुकूमत के सबसे अहम तरीन इत्तेहादी ने हुकूमत छोड़ने की धमकी नहीं दी बल्कि इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ जाने का ऐलान कर दिया है। ये वो इत्तेहादी है जो कि खुद को एस्टैब्लिशमेंट की जुबान, जो खुद को एस्टैब्लिशमेंट की पार्टी कहा करते हैं, जो हमेशा से एस्टैब्लिशमेंट की जुबान बोलते हैं। फिर ऐसा क्या मामला दरपेश आया कि मामला इस सारे सिनेरियो में यकसर तब्दील हो चुका है। पहला ऐलान सामने आ गया है, बाकी ऐलान भी होने वाले हैं, एक दो मीटिंग्स बुला ली गई हैं, जबकि इस सारे मामले में एस्टैब्लिशमेंट के पैगाम पर बनी गाला में हंगामी मीटिंग तलब कर ली गई है इमरान खान साहब की जानिब से। इस मीटिंग के हवाले से भी डिटेल्स आपके सामने रखनी है। जबकि इस वक्त लोड शेडिंग, महंगाई का जिन बेकाबू, पेट्रोल की बढ़ती कीमतें, अशियाए खुरोनोश की अदम दस्तयाबी ने मंजी ठोक के रख दी है, अगर यही अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं तो सही होंगे। और अब मामला आगे बढ़ चुका है। अवाम की एक टॉलरेंस लेवल होता है, अब उससे चीजें आगे बढ़ रही हैं और अब हंगामे फूट पड़े हैं। और इन हंगामों को रोकना ऐसा लग रहा है कि इस इंपोर्टेड हुकूमत के बस में नहीं होगा। बिजली मजीद महंगी हो चुकी है। जुलाई में वजीर आजम साहब नवीद सुना चुके हैं कि मजीद लोड शेडिंग बढ़ेगी। पेट्रोल की कीमत के हवाले से मीडिया ये दावे कर रहा है कि जुलाई में मजीद बढ़ा रहे हैं, ऑलरेडी जितना बढ़ा दिया वही बहुत है। अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प बातें करते हैं और इनकी सोच बड़ी दिलचस्प है। इन्होंने पाकिस्तानी कौम को अंडर एस्टिमेट भी किया हुआ है और यह समझते हैं कि पाकिस्तानी कौम की मिसाल उस कौम सी है जिसके बादशाह ने कहा कि फलाना पुल पार करने के लिए आपको 50 जूते खाने होंगे, 50 छितर पड़ेंगे तो आपको मैं ये पुल पार करने दूंगा। तो वो रियाया जो है वो बादशाह की दरबार में पेश हुई, बादशाह के सामने पेश हुई। उन्होंने कहा कि आपका इकबाल बुलंद हो, आपका ये इकदाम तो बड़ा अच्छा है, बस एक छोटा सा मसला है कि छितर मारने वाले लोग जो है ना उनकी तादाद कम है, इसकी वजह से हम लेट हो जाते हैं। तो आप अपनी नफरी अगर बढ़ा दें वहां पर तो ये कौम आपकी शुक्रगुजार होगी। गालिबन इन्हें ये लगता है कि इस कौम पर जितना जुल्म करते रहें ये घर बैठ कर कुड़ते तो रहेंगे लेकिन ये बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन अब इस हुकूमत को यह एजाज हासिल हो चुका है कि इस हुकूमत ने पाकिस्तान को वापस बहरानों की दलदल में धकेल दिया। बिजली का बहरान एक वक्त पे खत्म हो चुका था लेकिन अब वापस बिजली के बहरान ने सर उठा लिया है। कराची में एहतजाज हुआ था लास्ट टाइम जब पेट्रोल की कीमत बढ़ी, लोगों ने पेट्रोल पंप को आग लगाने की कोशिश की। अब 2 जुलाई को इमरान खान साहब परेड ग्राउंड में जलसा कर रहे हैं और पूरे पाकिस्तान में एहतजाज होना है। इससे पहले ही माड़ीपुर में, कराची में लोग बड़ी तादाद में बाहर आए हैं और इन लोगों के साथ मारपीट की जा रही है। 20 घंटे यहां पर ट्रैफिक उससे ज्यादा इत्तलात आ रही हैं कि बंद रही। औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान, हर तरह के लोग निकले। घरों में बिजली नहीं होगी, ऊपर से आसमान जो है वो आग बरसा रहा होगा, बंदा जाएगा तो कहां पर जाएगा। और इस वक्त मामलात जो हैं उन्हें सिविल वॉर की तरफ लेकर जाया जा रहा है। जमहूरियत की नाम निहाद अलमबरदार पीपल्स पार्टी जो है वो एहतजाज करने वालों पर लाठियां बरसवा रही है। तो अब आप यहां पर अंदाजा कर सकते हैं कि सूरत हाल किस कदर कशीदा है। अच्छा, इस सारे के सारे मामले में दिलचस्प चीज ये हुई है, लाहौर हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स जो हैं वो भी आपके सामने हमने रखी। हमजा शहबाज को वजीर आला पंजाब के ओहदे से हटाने के केस में लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं कि हम दोबारा इलेक्शन का सोच रहे हैं और वजीर आला के इलेक्शन के लिए कम से कम 10 दिन का वक्त देने की इस्तदा की गई है तहरीक इंसाफ के वकील की तरफ से, क्योंकि जी हमारे बंदे शंदे जो हैं वो वापस आ जाएं। जबकि एडवोकेट जनरल पंजाब ने हमजा शहबाज से मुशावरत के लिए 1 दिन की मोहलत मांग ली और कहा कि इलेक्शन पर कोई इख्तलाफ नहीं है, हम इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हैं। तो अब यानी इलेक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। जबकि इस सारे मामले में आप देख लें चीजें किस रुख पे जा रही हैं वो बड़ी दिलचस्प है। शहबाज हुकूमत कितने दिन सरवाइव करेगी या कितने हफ्ते सरवाइव करती है या इन्हें सरवाइव करवाया जाता है आर्टिफिशियली वेंटिलेटर लगाकर, वो अब देखना यह है। खेल बड़ा दिलचस्प हो चुका है। असलम बुतानी, खालिद मक्सी की पार्लियामेंट में तकरीरें, उसके बाद शहबाज शरीफ ने फौरी अपने चैम्बर में बुलवाया, इनसे मुलाकातें की और अब इत्तलात यह है कि जरदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात भी होने वाली है। गालिबन जरदारी से शहबाज शरीफ साहब मदद मांगने जा रहे हैं। जबकि अंदर खाते मामला यह हो चुका है कि जरदारी साहब जो हैं वही तो असल गेमर हैं और वही अब इस टास्क पर अमल पैरा हैं। बहुत सी हुकूमतें उन्होंने गिराई बहुत से इशारों पर। अब ऐसा लग रहा है कि इंपोर्टेड हुकूमत जिससे वो अलग हो जाएंगे, दूध पर मक्खन पर से बाल की तरह अलग हो जाएंगे और सारा मलबा शहबाज शरीफ पर आ चुका है, सारी लान तान इन्होंने ले ली। अब इन्हें चलता करने की इस वक्त
ये नवीद सुनाई जा रही है। एमक्यूएम जो है वो पहले तैयार हुई बैठी है, जेयूआई वैसे अक्की पड़ी है, उन्हें वो फायदा मिल नहीं रहा जो उन्होंने सोचा हुआ था। आज एस्टैब्लिशमेंट की एक और पार्टी ने शहबाज शरीफ साहब पर बिजली गिरा दी है और पंजाब में हमजा शहबाज की हुकूमत अमली तौर पर तो खत्म हो गई है। अब इस सारे मामले में लाहौर हाई कोर्ट ने कल उन्हें रीपोल का जारी बात है मौका देना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और अगर नहीं होता फिर हो सकता है कुछ रातों रात बदल जाए। नंबर गेम बड़ी दिलचस्प हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन जो है वो पीटीआई की 5 नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहा और वो इंतजार कर रहा है कितने में जी पीएमएलएन इसके ऊपर केस कर दे। अब तहरीक इंसाफ को हारने से बचने के लिए क्या करना होगा, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उन्हें वजीर आला के इंतखाब के साथ ये चीज इंश्योर करानी होगी कि आपके ऑर्डर्स के ऊपर इलेक्शन कमीशन हमारी 5 मखसूस नशिस्तों के वोट दे, वरना मामला खराब हो जाएगा और जीती हुई बाजी अलग हो सकती है। अब पीटीआई का कैंडिडेट कौन है? पीटीआई का कैंडिडेट है जी चौधरी परवेज इलाही अभी तक, और इस वक्त सूरत हाल यह है कि चौधरी बरादरान के अंदर इख्तलाफात खुलकर सामने आए। चौधरी शुजात के छोटे भाई चौधरी वजात ने जो बातें की, इवन सालिक जो हैं चौधरी शुजात के बेटे, उनके ऊपर जरदारी से डॉलर्स मांगने का, डॉलर्स लेने का भी इल्जाम लगा दिया और चौधरी शुजात ने भी फिर जवाब दिया कि मैं आऊंगा किसी दिन और मैं देखूंगा किसका हल्का कौन सा है, कौन कहां पर क्या हुकूमत करता है, यानी कि खानदानी इख्तलाफात थे। लेकिन अब इस सारे मामले में चूंकि पीटीआई का तो वोट नहीं है और ये चीज सालिक कह चुके हैं कि हमने शुजात हुसैन के कहने पर वोट दिया है, तारिक बशीर चीमा कह चुके हैं कि हमने शुजात हुसैन के कहने पर वोट दिया शहबाज शरीफ को कौमी असम्बली के अंदर, और वहां पर वो मजे भी ले रहे हैं। लेकिन अब यहां पर चूंकि अपनी पार्टी की बात आ गई है, इसमें 2-3 और फैक्टर भी हैं। एक फैक्टर तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ चुकी है कि जो लोटा हो जाएगा उसका वोट काउंट नहीं होगा। अब जो काफ लीग का एक ही मौकफ है, या तो सारे काफ लीग के वोट काउंट होने हैं या नहीं होने, क्योंकि या तो सबने मुतनफर होना है या फिर पार्टी की जो एक लाइन आनी है। लेकिन इस सब से बचने के लिए हमजा शहबाज की हिमायत से मुतल्लिक चौधरी शुजात हुसैन का मौकफ सामने आ गया है और मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन का कहना है कि हमजा शहबाज की हिमायत करने के लिए के जो नून लीग के दावे हैं कि चौधरी शुजात हुसैन और उनका एक ग्रुप जो है, यानी वोट डिवाइड है काफ लीग का, इस दावे की मैं तरदीद करता हूं। ये जोरदार जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया है उन्होंने नून लीग पर और शरीफ बरादरान पर। जारी बात है शरीफ बरादरान ने इस खानदान के साथ क्या कुछ नहीं किया, और अब अगर इस मामले में ये अपने जानी दुश्मन, जो जानी दुश्मन से भी आगे दुश्मन थे, उनके लिए ये आपस में इख्तलाफ कर लें तो ये थोड़ी सी अजीब बात हो जानी थी। चौधरी शुजात हुसैन ने अपने बयान में कहा है कि साफ अल्फाज में कहता हूं कि चौधरी परवेज इलाही हमारे उम्मीदवार हैं, हमारे अरकान चौधरी परवेज इलाही को वोट देंगे। अफवाहें फैलाकर हमारे किसी रुकन असम्बली को गलत फहमी में डालने की कोशिश ना की जाए। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि काफ लीग के अरकान असम्बली ने हमेशा पार्टी डिसिप्लिन की पाबंदी की है। काफ लीग के अरकान चौधरी परवेज इलाही की हिमायत करेंगे। मैंने कभी गलत बयानी की कि मैंने हमेशा साफ गोई का दर्स दिया है, और अब सूरत हाल इस तरह की हो चुकी है कि ये मुकम्मल तौर पर इनकी सपोर्ट में चले गए हैं। तो ये एक मामला बड़ा दिलचस्प हुआ है, क्योंकि हमजा शहबाज की हुकूमत खत्म होती है तो विफाक में शहबाज शरीफ की हुकूमत भी ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। ये आप आज लिखवा कर रख लें, कश्ती में पहली सुराख है, डूब रही है, कौन साथ डूबना चाहेगा, वो छलांग मार देंगे भाई। एएनपी भी लंका ढाने को तैयार है। इमरान खान की मोहब्बत नहीं है, लेकिन ये अवामी रद्द अमल देख रहे हैं। इमरान खान की मकबूलियत को तारीख की बुलंद तरीन सतह पर और इंपोर्टेड हुकूमत की मकबूलियत को तारीख की पस्त तरीन सतह पर जाते देख रहे हैं। पहले ये गवर्नरी मांग रहे थे, अमीर हैदर रोती साहब ने जाके शहबाज शरीफ साहब को कहा कि भाई हमने गवर्नरी भी नहीं लेनी, हमने इतना गंदा नहीं होना, हमने सियासत नहीं खत्म करनी 1 साल की गवर्नरी के पीछे। अब अगले हफ्ते अवामी नेशनल पार्टी का इजलास है, बुला लिया गया है। इसके हवाले से मेरे पास जो इतलात है वो यही है कि यकनुकाती एजेंडा है, 1 पॉइंट एजेंडा है हुकूमत से अलहदगी का। अब इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब के एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो राब्ते हैं, चीजें तल्ख होती जा रही हैं, हालात खराब होते जा रहे हैं, खुलकर नेम कॉलिंग भी हो रही है और न्यूट्रल से न्यूट्रल रहने की बात भी की जा रही है। लेकिन शेख रशीद साहब ने सब में कहा है कि इमरान खान का इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं है, कोई इस वक्त मामला नहीं है। लेकिन हमें अब ये मामलात जो हैं ये दुरुस्त करने होंगे, हमें मुतालबात मनवाने हैं, एस्टैब्लिशमेंट से लड़ना नहीं है। और बहुत आम इजलास भी हुआ बनी गाला के अंदर परेड ग्राउंड के जलसे के हवाले से, क्योंकि इस जलसे ने प्रेशर मजीद बढ़ाना है, गिरती हुई दीवार को एक मजीद धक्का अगर देना है। और अब मुख्तदर हल्कों को भी चीजें वाज़े तौर पर पहुंच रही हैं। चाइना ने इंडिया के कहने पर पाकिस्तान को नहीं बुलाया। आपने यह दिन देखना था, पुतिन और मोदी और साथ जी शी जिनपिंग हंस रहे हैं, खुशगपियां लगा रहे हैं, हमारा वजीर आजम कहीं नहीं है। ये क्लियर मैसेजेस हैं कि हम इस इंपोर्टेड हुकूमत को कोई तस्लीम नहीं कर रहा। बैगर्स आर चूजर नॉट चूजर्स, ये चूजर्स इन्हें नहीं बनाया जा सकता। एस्टैब्लिशमेंट को ये पैगाम भी मिल रहा है। खान साहब के जो बेहतर मुआशी फैसले हैं उनके समरात आना भी शुरू हो चुके हैं। मुल्की तारीख में एफबीआर की टैक्स वसूली पहली बार 6000 अरब रुपए तक पहुंच गई। ये अभी की खबर है, कुछ देर पहले की। ये
कितनी बड़ी खबर है। किसने ये टैक्स इकट्ठा किया? इमरान खान ने ये टैक्स इकट्ठा किया। इमरान खान पर अवाम का ट्रस्ट था और एफबीआर की टैक्स वसूली गुज़श्ता हफ्ते तक 5,829 अरब थी, 6,000 अरब। और यही वो टैक्स जो पैसा है, क्योंकि अवाम ट्रस्ट कर रही थी कि ये खाया नहीं जा रहा, वो अवाम पर वापस सब्सिडी दे रहा था। अब इन्हें टैक्स किसने देना है? तो अब इस सारे मामले में इत्तलात ये है कि खान साहब ने मामलात को दुरुस्त करने के लिए और चीजों को रीविजिट करने के लिए और अपनी पॉलिसी जो है उसे बनाने के लिए एक तरफ प्रेशराइज, लेकिन दूसरी तरफ हालात को बेहतर अंदाज में ले जाने के लिए भी एक इंतहाई अहम इजलास बुला लिया और उम्मीद यह है कि मस्बत फैसले होंगे। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।